नाज़रीन, बताने जाना है कि महंगाई 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 यही है हर तरफ दुहाई। तबाही तबाही तबाही, सैलाब ने मचा दी हर तरफ तबाही। एक तरफ सैलाब आया हुआ है मुल्क में और लोग जो हैं गरीब हैं, वो उनके माल मवेशी, उनकी जायदादें और वो कई जो खुद हैं वो उसमें पानी में बह गए हैं। तो दूसरी तरफ जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो ये नहीं देखते कि मुल्क में सैलाब आया हुआ है, लोग तकलीफ़ में हैं, वो माफियात भी सरगर्म है। चीनी हो, आटा हो, सब्जियाँ हों, दालें हों, ये सब जो है इस वक्त गरीब की पहुंच से दूर हो गया है। एक तरफ सैलाब ने लोगों को गरीब किया है, तो दूसरी तरफ इस महंगाई ने उनका ऐसे जीने का हक छीनने की कोशिश कर रही है। ये महंगाई हुकूमत की हद तक बात करें तो वो तो यही दलील दे रही है जी महंगाई नहीं है, कंट्रोल में है। सरकारी बाबू जो पॉलिसियाँ बनाते हैं वो भी हुकूमत को सब अच्छे की आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज जो बुनियादी ज़रूरियात है ज़िंदगी में से है आटा, इसकी बात कर ले तो जो सैलाब से पहले आम आदमी को 20 किलो का थैला 1400 रुपये में मिल रहा था, वो 3 दिन पहले 2300-2400 रुपये में मिलता नज़र आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि फ्लोर मिल जो थी, उनकी एक एसोसिएशन है, उसने कहा जी आम बाज़ार में गंदम महंगी हो गई है, लिहाजा हम महंगी गंदम लेके सस्ता आटा नहीं दे सकते। तो उन्होंने क्या किया कि हड़ताल कर दी और गैर एलानिया जो आटा था उसकी सप्लाई बंद कर दी उन्होंने, और वो जो है पिछले 2 रोज़ से दुकानों पे नहीं जा रहा। और उसके बाद ये पता चला कि हुकूमत को होश आ गया है, उन्होंने उनके साथ मुज़ाकरात किए और कामयाब हो गए हैं, और अब आटे की सप्लाई शुरू होगी जो अगले 3-4 रोज़ में बहाल होगी। और हुकूमत ने जो आटा था 1400 रुपये में, अब उसकी कीमत सरकारी कर दी है 1810 रुपये, यानी 410 रुपये उसमें इजाफा कर दिया है। और आज ही खबर है कि वो जो ये तंदूर मालकान है, इनकी जो तंजीम है मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन पंजाब, उन्होंने एक हंगामी इजलास बुला लिया है 5 बजे, और वो कह रहे हैं कि जी हम रोटी सस्ती नहीं दे सकते जबकि वो उनको आटा बड़ा महंगा मिल रहा है। तो उन्होंने कहा जी 1400 रुपये में तोड़ा था 20 किलो का, तो 14 रुपये की रोटी थी, अब सरकार ने 18 रुपये 10 पैसे यानी 1810 रुपये 1810 रुपये कर दिया है, तो अब रोटी भी 18 रुपये में मिलेगी। ये उनकी तरफ से इब्तदाई तौर पे ऐलान किया गया है, जबकि हुकूमत ये कह रही है तो फिर छोड़ेंगे नहीं हम, फिर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, पर्चे इन पे देंगे, जुर्माने करेंगे, जेलों में भेजेंगे, अदालतों में जाएंगे। तो बात आगे एंड वहीं पर रुकती है जो कह लेंगे वो जो गरीब आदमी होता है। कार्रवाई होनी है चीनी के हवाले से, आटे के हवाले से, तो गरीब दुकानदार पकड़ा जाएगा, उस पर मुकदमा होगा, उसको भारी जुर्माना होगा, जेल भी जाएगा वो। और इसी तरह तंदूर मालकन भी के साथ भी यही सलूक होगा। ना पकड़ा जाएगा मिल मालक, चीनी हो या आटा हो, ना वो माफिया जो बीच में मिडलमैन का किरदार अदा करते हैं, डीलर भी कहते हैं उन्हें, छुपा के रखे हुए हैं उन्होंने आटे की बोरियाँ सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में। इसी तरह से गंदम वाले जो है माफिया है, उन्होंने गंदम की बोरियाँ जो हैं छुपा के रखी हुई हैं, जो कि हुकूमत ने छापे मार के अब निकलवानी शुरू की हैं, और कहा है कि 3000 में हम वो फ्लोर मिल को देंगे, वो फिर आटा जो आगे 1810 का देंगे। तो ये तो 2 चीज़ें जो मेन है उसकी बात है, चीनी या आटा है। अब मैं बात करने लगा हूँ सब्ज़ी और फलों की, कि उसकी क्या सूरत हाल है। सैलाब से पहले जो रेट थे वो आपको मैंने आटे का भी बता दिया। चीनी का रेट था वो तकरीबन कोई 80 रुपये 90 रुपये सैलाब से पहले था, 180 और 90 रुपये फ़ी किलो। अब वो 200 में भी दस्तयाब नहीं है। हुकूमत ने इसका जो सरकारी रेट मुकर्रर किया वो है 175 रुपये, अब वो भी नहीं है। अब इसके बाद अगर आ जाते हैं हम, मेथी एक आम सी सब्ज़ी है, हम इसको पका के घरों में खाते हैं, और हर कोई नहीं खा सकता क्योंकि इसकी कीमत ही बहुत है, 440 रुपये किलो हो गई है मार्केट में, आम बाज़ार में। कद्दू आम सी सब्ज़ी है, ये भी 320 रुपये किलो का हो गया है। बैंगन इसकी बात करें तो सरकारी रेट इसका 114 से लेके 120 दर्जे होते हैं, अव्वल दोम सोम इन्होंने बनाए हुए हैं खाचा मारने के लिए। आम आदमी को पता नहीं है कि जो ले रहे हैं वो चीज़ वो दर्जा अव्वल की है, दोम की है, सोम की है। सोम की दर्जा अव्वल की कीमत पे बिक रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये इस वक्त 280 रुपये में बाज़ार में दस्तयाब है, मे भी इससे भी महंगा हो गया हो। और टमाटर आम सा मतलब खाने में इस्तेमाल होता है, हड्डियाँ पकती उसमें इस्तेमाल होता है। तो ये इसकी सरकारी रेट है 127 से 140 रुपये, और ये 320 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक
हमारे यहाँ पैदा नहीं होता, कोशिश नहीं की जाती, या मे भी हो सकता है कि वो इस काबिल ना हो हमारी ज़मीन। वैसे तो अल्लाह ने ये ज़मीन पाकिस्तान को दी है, वो बड़ी फर्टाइल है, ज़रूरी ज़मीन है। तो मेरा ख्याल है अगर कोशिश करें तो हो सकता है, तो बाहर से मंगवाना पड़ता है। ये सरकारी रेट इसका है 430 रुपये से लेके 450, तो मिल रहा है 600 से लेके 800 रुपये का फ़ी किलो। लहसुन 272 रुपये से 285 रुपये सरकारी रेट है, मिल रहा है 400 से 600 रुपये का फ़ी किलो। गोभी आम सी सब्ज़ी जिसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं कहते हैं, और वो 172 रुपये से 180 रुपये सरकारी रेट है, 240 से 260 में मिल रही है। तोरियाँ 400 रुपये किलो है जी आम मार्केट में। करेले और ये 172 रुपये से लेके 80 रुपये सरकारी रेट है, और ये 350 से 400 रुपये मिल रहे हैं। चीनी आपको मैंने बता दी है, आटे की बात कर ली है। चिकन की बात करें तो सरकारी रेट 595 रुपये है इसका, बाज़ार में 700 रुपये से ऊपर ही है। वो भी उसने कैटेगरी की हुई है, इस तरह का गोश्त हड्डियों वाला, दूसरा ये लूटने का एक तरीका है ना, तो वो 800 रुपये तक भी फ़रोख्त हो रहा है। बकरे का गोश्त तो वैसे ही गरीब जो है आते जाते वो लटका हुआ देख सकते हैं, वो खा नहीं सकते क्योंकि दिहाड़ी नहीं उनकी इतनी कि वो अपने बच्चों को खिला लें। कुर्बानी शुर्बानी पे शायद उनको मिल जाए तो खिला लेते होंगे, या कभी बड़े मौज में होंगे 6 महीने बाद, साल बाद, या 2-4 महीने बाद तो बच्चों को खिला लें। वो भी बड़ा महंगा है, ये कुछ 2600 रुपये किलो तक है जी, 1800 से लेके, और रेट इसका तो वैसे बहुत ही कम है सरकारी। और सरकार जब रेट मुकर्रर करती है पता नहीं क्या सोच के करती है कि वो दस्तियाब ही नहीं होती चीज़ें। केला दर्जा सोम का केला सरकारी रेट 90 रुपये से लेकर 100 रुपये, और ये दर्जा सोम का केला 120 से 150 रुपये में दे रहे हैं। उनके पास लिस्टें भी नहीं है, कोई चक्कर नहीं है कि पूछ ले। अंगूर सरकारी रेट सुंदर खानी जो ज़्यादा पसंद किया जाता है, कम तरशावा फल इसे कहते हैं, उसमें तुर्शपन कम होता है, 450 से 550 रेट है। तो ये कोई 600 रुपये के करीब बिकता है, जो सुंदर खानी सही है। आम अंगूर तो 450 में मिल जाता है, लेकिन सुंदर खानी जो है उसकी बात कर रहा हूँ। आम चौंसा थोड़ा सा मीठा आम इसे कहते हैं, इसका भी यही आलम है, रेट 210 रुपये से लेकर 220 रुपये है। ये 350 से लेकर 400 में जो चौसा आम है सही जैनवन वो बेच रहे हैं। इलायची अल्लाह माफ़ कर, तोबा तोबा, कहते हैं जी खाया करो मुंह से खुशबू आती है, और छटांग है 1000 रुपये की। कैसे मुंह से खुशबू आएगी, एक छटांग 1000 रुपये की। तोबा मेरी अल्लाह, ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? सरकार है, इंतज़ामिया है, बड़े बड़े डाले 2-2 करोड़ के दिए हुए जी, कीमतें कंट्रोल करनी है, इनको पता नहीं कहाँ जाना पड़ता है। ये छोटी गाड़ी में जाए तो क्या वो जाके वहाँ पे गाड़ी रुक जाएगी, नहीं काम करेगी? नहीं जी, अफसर है, अफसरशाही है हमारी, कहने को ये अवाम के नौकर हैं, और उनको बनाया हुआ है बादशाह, सर पे चढ़ाया हुआ है हुकूमतों ने। पता नहीं क्या ब्लैकमेलिंग करते हैं यार ये लोग। जो अवाम है वो मर रही है, और इनके प्रोटोकॉल देखो, 2-2, 1.5 करोड़ के डाले में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं जी, रेट चेक करने खुद भी नहीं जाते। मजिस्ट्रेट कहीं कहीं जाता होगा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं, लेकिन ज़्यादातर मुलाजम जाते हैं, आधी दिहाड़ी लगाते हैं, आधा जुर्माना ले आते, लो जी कार्रवाई भी पै गई जे, तो जेब भी गर्म हो गई। तो ये सारी सूरत हाल आपको बतानी थी, और हुकूमत को कम अज़ कम बावर कराना था कि जो रेट आपने मुकर्रर किए हैं, और कह देते हैं जी सब अच्छा है। सरकारी मुलाजम जो है जब मीटिंगें होती हैं ऊपर यही पूछाते हैं जी सब अच्छा है जी, सब कुछ है, दस्तियाब है। ना तो चीज़ें दस्तियाब हैं, और अगर कहीं पे मिल रही हैं तो वो डबल से ट्रिपल रेट में मिल रही हैं। तो इसकी तरफ तवज्जो दें। एक महकमा आपने बनाया पंजाब के अंदर, जिसको 3-4 महकमों इकट्ठा करके बना दिया है, उसका काम था सप्लाई भी चेक करनी है, रेट को भी आपने कंट्रोल करना है। तो अब ना तो सप्लाई जो है वो प्रॉपर है, और ना ही रेट बराबर है। अब यकीनी बात हुकूमत को सोचना चाहिए, तो गरीब जाए तो कहाँ जाए, फरियाद कहाँ करें। लिहाजा अपनी जो जिसका महकमा है उसकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करें, और आवाम को लफ्ज़ रिलीफ ही नहीं सिर्फ देना, आपने कहना रिलीफ दिया है, बल्कि हकीकी मैनों में उसको माली तौर पे रिलीफ दें, ताकि वो बल्ले बल्ले करे, वाह वाह करे।